आप सुन रहे हैं रेडियो सरजू 89.6 FM। मैं शोभना आपके साथ नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम में। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, और दूसरा दिन जो होता है वो देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। उनका ये स्वरूप जो है वो अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। आइए जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति कैसे हुई। माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम मिला। अगर बात करें उनके तप की, तो उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल कंद मूल और फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल साग पर निर्वाह किया था। इस कठिन उपवास को रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे थे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो चुका था। उनकी ये दशा उनकी माता मैना से देखा न गया और उन्होंने उन्हें तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, ओम माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या के लिए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे होंगे। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ में हो गया। ये थी माता की उत्पत्ति की कहानी। अब हम जानते हैं कि माता को आखिर किन किन चीजों का भोग लगता है और उन्हें क्या पसंद है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी, कमल, चमेली और वट वृक्ष के फूल बेहद पसंद है। माँ को भोग में चीनी या गुड़ अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। और बात करें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए इस दिन, तो माँ का जो रंग माना गया है उसे हरा माना गया है। तो अगर आप इस दिन व्रत रहते हैं और हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो माँ आप पे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे।